अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2 जिसका आधा हिस्सा हमने कर लिया था, थोड़ी सी बाकी रहती थी तो आज हम वही करते हैं। इस एक्सरसाइज में मुख्तलिफ पैराग्राफ से वर्ड्स मीनिंग उठा के दिए हैं और हमने उसको मैश करना था, मिलाना था सही लफ्ज़ के साथ सही मीनिंग को। तो जिस पैराग्राफ को आज हम करेंगे वो है 4 और 5। पहले मैं इसके लफ्ज़ पढ़ लेती हूँ, उनको ट्रांसलेशन कर देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। पहला जो लफ्ज़ है वो है मेंटली चैलेंज। मेंटली चैलेंज से मुराद वो लोग जो पागल हों, जो नफ्सियाती हों, ज़हनी तौर पे माज़ूर हों और ज़हनी मसाइल हों जिनके साथ, उनको कहते हैं मेंटली चैलेंज। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है एरोगेंस। एरोगेंस मीन मुतकब्बर, गरूर, अक्कड़, खुद पसंदी, ये इस सेंस में यूज़ होता है। इसके बाद है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी कहते हैं आजिज़ी और इनकसारी को, और कर्ब मीन काबू करना, कंट्रोल करना, लगाम देना। एप्रिशिएटेड है इसके बाद लफ्ज़ और इसके मीनिंग है हौसला अफजाई करना, तारीफ़ करना, सराहना। अगला जो लफ्ज़ है वो है डिस्ट्रैक्शन और इसका मतलब है तबाही, बर्बादी, ख़राबी। इसके बाद है हैंडीकैप्ड यानी माजूर, और लास्ट वन है मीन। मीन का मतलब है घटिया, गंदे, इस सेंस में ये लफ्ज़ यूज़ होता है। तो अब चलते हैं वर्ड्स की तरफ और उनके मीनिंग्स की तरफ। पहला जो लफ्ज़ है कंट्रोल, तो कंट्रोल मीन काबू करना और इसके सामने जो सही लफ्ज़ हम लिखेंगे वो है कर्ब। जो नेक्स्ट है वो है प्राउड बिहेवियर, और प्राउड बिहेवियर किनका होता है? जो एरोगेंस होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, गुरूर करते हैं, उन्हीं का। तो इसके सामने हम लिखेंगे एरोगेंस। नेक्स्ट है समथिंग दैट टेक्स अवे योर अटेंशन, आपका ध्यान बटाने के लिए कोई चीज़। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया तबाही, बर्बादी। तो डिस्ट्रैक्ट का मतलब तवज्जो को बटा देना, हटा देना, ये भी होता है। तो यहाँ ये इसी मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। दोबारा देखते हैं, समथिंग दैट मेक्स अवे योर अटेंशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपका ध्यान बटा दे। तो क्या लफ्ज़ इसके सामने हम लिखेंगे? तो होगा डिस्ट्रैक्शन। दोनों का मतलब ध्यान बटा देना है, इस इतने लंबे जुमले का भी और सिंपल इस एक लफ्ज़ डिस्ट्रैक्शन का भी एक ही मीनिंग है। इसके बाद है कंसिडरिंग वन सेल्फ एज समवन वेरी स्मॉल। इसके सामने हम लिखेंगे ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, इनकिसारी, यानी किसी को बहुत कमतर फील करना, अपने आप को लो ख्याल करना। तो इस सेंस में ये लफ्ज़ यूज़ होगा ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट है नॉट एबल टू यूज़ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म का कोई हिस्सा मौजूद ना हो। तो इसके सामने हम लिखेंगे हैंडीकैप्ड। जिस्म का कोई हिस्सा जब मौजूद नहीं होता तो हम उसे माजूर कहते हैं, हैंडीकैप कहते हैं। इसके बाद है नॉट एबल टू यूज़ देयर माइंड प्रॉपरली, अपने जहन को सही तौर पे जो इस्तेमाल ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं? मेंटली चैलेंज, यानी पागल, नफ्सियाती, इस सेंस में। इसके बाद है सेल्फिश, और सेल्फिश का मतलब है मीन, दोनों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट एंड लास्ट, रिकॉग्नाइज समथिंग गुड, किसी बात को ये रिकॉग्नाइज़ करना कि अच्छा काम हुआ है, यानी तारीफ़ करना, हौसला अफजाई करना, सराहना। तो इसके सामने हम लिखेंगे एप्रिशिएटेड। ये हो गया पैराग्राफ। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है हमारा पैराग्राफ नंबर। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है पैराग्राफ 6, 7 और 8 से। पहला लफ्ज़ है इंश्योर्ड, यानी यकीनी बनाना, किसी भी बात को यकीनी बनाना, यकीनी तौर पे करना। आइडियली, फारिग। नर्चर, नर्चर मीन परवान चढ़ाना। इसके बाद है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज नुकसान को कहते हैं। कॉन्फेस्ड, कॉन्फेस्ड मीन किसी गलती का एतराफ़ करना कि हाँ ये काम मुझसे गलत हुआ है, तो इसे इंग्लिश में कन्फेस्ड कहेंगे। एतराफ़ करने को, मान जाने को, मान लेने को कि हाँ ये काम मुझसे गलत हो गया। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है फॉर्चुनेट, और फॉर्चुनेट कहते हैं किस्मत को।
फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। लास्ट में है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन तरजीह देना, अहम समझना कि ये काम ज़्यादा अहम है, पहले इसको कर लूँ। तो जो लफ्ज़ हैं, जो मीनिंग हैं, आप उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लकी। लकी कहते हैं खुशकिस्मत को, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? फॉर्चुनेट, क्योंकि इसका मतलब भी खुशकिस्मती ही है। इसके बाद है एडमिट हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। अपनी गलती को मान लेना, एतराफ़ कर लेना, काम गलत हो गया। इसके सामने जो लफ्ज़ आएगा वो है कॉन्फेस्ड। नंबर 3 पे है नॉट हैविंग थिंग्स दैट वन नीड फॉर अ प्रॉपर लिविंग, यानी एक प्रॉपर लाइफ के लिए, लाइफ को गुजारने के लिए चीज़ों का मौजूद ना होना, तो ये हो गया डिसएडवांटेज। कुछ चीज़ें नहीं हैं हमारे पास, डिसएडवांटेज है। समथिंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर, कोई काम जो ज़्यादा ज़रूरी हो, तो उसको हम कहेंगे प्रायोरिटी। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रायोरिटी इसके सामने। मेड श्योर यकीनी बनाना। इन शॉर्ट इसका भी मतलब यही है, यकीनी बनाना। डूइंग नथिंग, जो कुछ नहीं करता वो क्या होता है? फारिग, तो इसके सामने हम लिखेंगे आइडली। लास्ट में है डेवलप्ड। डेवलप्ड मीन नर्चर। नेक्स्ट जो पैराग्राफ हैं, जो वर्ड्स हैं हमारे पास, वो हैं पैराग्राफ 11 और 12 से, और इसमें जो लफ्ज़ हैं वो हैं चैलेंजिंग, यानी ललकारना, ये भी इस मीनिंग में भी आएगा, और चैलेंजिंग कहते हैं मुश्किलात को भी। इसके बाद है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन ईमानदारी, दयानतदारी। फिर है स्टेट फ्यूनरल, रियासती तौर पे तदफीन करने को, तजहीज़ व तदफीन को स्टेट फ्यूनरल कहते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है आउटलुक। आउटलुक मीन बज़ाहर, यानी जैसे आप नज़र आते हैं, जो हमारा आउटलुक है। इसके बाद लफ्ज़ है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब कता नज़र इसके, यानी बगैर किसी तफरीक के, रिगार्डलेस। इनसरमाउंटेबल, इसका मतलब है मुश्किल, जहाँ तक रिसाई मुमकिन ना हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल, इनसरमाउंटेबल। फिर लफ्ज़ है एसोसिएट। एसोसिएट मीन ताल्लुक़, विज़न नज़रिया। ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है तब्दीली, चेंज। और अब जिन वर्ड्स के साथ हमने इसे मैच करना है वो हैं नंबर 1 पे अ पर्सन whom you work with और spend time with, कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप टाइम गुजारें या जिसके साथ आपका रिलेशन हो किसी किस्म का, तो उसे हम कहते हैं एसोसिएट, यानी ताल्लुक़। इस इतनी लंबी लाइन का वही मीनिंग है जो इस एक लफ्ज़ का मीनिंग है एसोसिएट का। नेक्स्ट है कंप्लीट चेंज, तो इसके सामने हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों का मतलब तब्दीली है, चेंज है। नेक्स्ट समथिंग दैट कैन नॉट बी ओवरकम। समथिंग दैट कैन नॉट बी ओवरकम, जिस पे आप काबू ना पा सकें, जिस पे आप, जिस मुश्किल को आप सॉल्व ना कर सकें, जिसको ओवरकम ना कर सकें, तो जिस पे काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो इसके सामने हम लिखेंगे इनसरमाउंटेबल। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट, यानी मुश्किल, तो इसके सामने हम लिखेंगे चैलेंजिंग। अगला जो लफ्ज़ है, जो सेंटेंस है, वो है द वे वन लुक्स एट समथिंग, यानी कोई शख्स जिस तरह नज़र आता है उसे क्या कहते हैं, तो वो है आउटलुक, यानी ज़ाहरी वज़ाकता आपकी। इसके बाद लफ्ज़ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के सामने हम लिखेंगे इंटीग्रिटी, दोनों का मतलब ईमानदारी, दयानतदारी है। नंबर 7 पे है एबिलिटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन इंटेलिजेंट वे, तो इसका मीनिंग है यानी आपकी काबिलियत जिसके मुताबिक आप अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, तो इसको हम लिखेंगे विजन। विजन के साथ मैच करेगा ये।
नंबर 8 पे सेंटेंस है नॉट टू गिव इम्पोर्टेंस टू समथिंग, किसी को अहमियत ना देना, किसी चीज़ को अहमियत ना देना, अहम ना समझना मीन्स रिगार्डलेस। तो मीनिंग वाले कॉलम में, वर्ड्स वाले कॉलम में हम लिखेंगे रिगार्डलेस। लास्ट में है अ ब्यूरियल विद ऑनर गिवन टू द हेड ऑफ स्टेट, यानी स्टेट के हेड की तरफ से अगर एक तजहीज़ व तदफीन की जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टेट फ्यूनरल। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2, जिसमें बहुत से मीनिंग्स का हमने सिनोनिम लिखा, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखा। बाकी इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।